أسأل الله لكم صباحا طيبا مباركا ويوما جميلا رائعا مليئا بذكر الله وطاعته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه. صباح الخير. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, आज सूरह फातिहा की कुछ चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि हर एक इंसान, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, जो भी इंसान है, जब भी नमाज़ पढ़ते हैं, जब भी वक्त मिलता है, जिस वक्त भी अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में एक वक्त वो किसी न किसी वक्त नमाज़ पढ़ता है, जब उसका दिल ठंडक होता है तो उस नमाज में सूरह फातिहा पढ़ता है। और सूरह फातिहा की इतनी ताकत है कि मैं बयान अगर करना चाहूँ तो अपनी लाइफ में अगर खुलासा करना चाहूँ, तफसीर करना चाहूँ, उसकी तारीफ़ करना चाहूँ, बताना चाहूँ तो बहुत कम होगी उसकी तारीफ़ जितने भी कर दूँ। तो उसके थोड़ी चीज़ बताना चाहता हूँ कि सूरह फातिहा के क्या है ना, सूरह फातिहा के माने क्या है, सूरह फातिहा में किस चीज़ में, कुरान शरीफ में सबसे जो पहली सूरत है वो सूरह फातिहा है। और सूरह फातिहा का जो माने आता है, जो मीनिंग आता है, वो इशर के आता है, इशर के आता है। ऐसे अगर अरबी लफ्ज़ है और सूरह फातिहा, और इसका माने इशर के आता है और फतह के भी आता है और 2-3 माने आता है। तो सूरह फातिहा में जो औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह है, उस पढ़ने के बाद हर नमाज से पहले सूरह फातिहा पढ़ते हैं। तो हम लोग औज़ु बिल्लाह का माने करते हैं, बिस्मिल्लाह का माने करते हैं, सूरह फातिहा के खुलासे भी करते हैं। तो औज़ु बिल्लाह का माने है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से, और बिस्मिल्लाह शुरू करता अल्लाह के नाम से जो बेहद निहायत और रहम वाला है। सूरह फातिहा थोड़ी चीज़ मैं आप लोगों के सामने पेश कर दूँ कि सूरह फातिहा जो है, जिसमें 1 रुकू है और 7 आयतें हैं। और जो सूरह फातिहा है वो मक्की है। जो सूरह फातिहा है वो क्या है, मक्की है। आपको मक्की या मदनी भी रहना चाहिए याद कि मक्की क्या होता है, मदनी क्या होता है। मक्की उसे कहते हैं जो मक्का में नाजिल हुए, जो आप सल्लल्लाहु मक्के में पैदा हुए, उसके बाद हिजरत करके मदीने में चले गए। तो जो मक्के में नाजिल हुए उसे मक्की कहते हैं, मक्की सूरत, और जो मदीने में नाजिल हुए उसे मदनी कहते हैं। तो आज हम लोग यही सीखेंगे मक्की और मदनी के सूरह फातिहा कुछ खुलासे करूँगा और थोड़ा से क्या बोलते हैं उसके वो बताऊँगा, थोड़ा तर्जमा। तो कोशिश कीजिए सुनने की, बहुत फ़ायदा होगा और आगे भी कोशिश कीजिए पहुँच जाने की। सूरह फातिहा जिसकी फजीलत आई है, सूरह फातिहा के माने आगाज़ और इब्तिदा के है। आगाज़ और इब्तिदा मैं इसलिए बताया था कि अशर शुरू करने का आता है तो इशर होता है। सूरह फातिहा के जो माने आता है आगाज़ और क्या के माने है, इब्तिदा माने है शुरू करना, कोई चीज़ के शुरू करना है तो सूरह फातिहा बोलते हैं, इसे फातिहा। एक चीज़ याद रखना। दूसरी बात है 1 रुकू है और 7 आयतें, ये 2 चीज़ बात ध्यान रखना। शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन, जो सारे जहां के पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन यानी क़यामत के दिन का मालिक है। बदले के दिन, मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है, मतलब कि क़यामत के दिन का मालिक है। उसके बाद आता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसमें थोड़ा सोचने वाली बात है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद चाहते हैं। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब अपने अल्लाह और बंदे से गुफ्तगू हो रही है कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। पहले अल्लाह की तारीफ़ बयान कर दे और सारे जहाँ के मालिक अल्लाह ही है। उसके बाद क्या है, अर्रहमान रहीम, आप बहुत रहम वाले हैं, इतना रहम वाले हैं कि 2 जगह रहम, अर्रहमान निर रहीम, रहम वाले हैं, बहुत रहम, रहीम बहुत ज़्यादा रहम वाले हैं। उसके बाद मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा उस दिन के मालिक आप ही हैं। उसके बाद क्या बोले, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। हम जैसे नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपकी ही इबादत कर रहे हैं, आपकी फरमाबरदारी कर रहे हैं और आपसे ही मदद मांगते हैं। उसके बाद है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सब चीज़ बातचीत गुफ्तगू करने के बाद अल्लाह ताला से हम लोग दरख्वास्त कर रहे हैं, अल्लाह ताला मुझे सीधा रास्ता चला, मुझे सीधा रास्ता चला, मुझे सीधा रास्ता चला। उसके बाद है, अब देखिए आगे, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। तो इसके बाद क्या है, उन लोगों की राह पर चला, उन लोगों को राह पर चला जिस पर तुमने इनाम दिया, जिसको तुझे सीधा रास्ता चलने के बाद उसको जो जन्नत मिली या फिर जो अच्छे रास्ते मिले, जो अच्छे काम करके गए, जिसे आप जन्नत बनाए तो उनको जन्नत में बहुत बागात, फूले, हुरे, बहुत ज़्यादा चीज़ मिले। तो उस रास्ते पर चला जिसपे तूने उस रास्ते पर चला कर उसको इनाम दिया, उस रास्ते पर चला।
फिर दूसरी है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, उस रास्ता पर मत चला जिस पर तूने गज़ब किया, गुस्सा किया, वो लोग जिन्होंने हक पर पहुंचा मगर उस पर अमल फिर नहीं किए और ना गुमराहों के। मतलब कि उस रास्ता पर मत चला जिस पर तूने उन्होंने गुनाह करके गलत रास्ता पर चल के जहन्नम में जाके और बहुत ज़्यादा दुख पहुँचे हैं, उस रास्ता पर मत चला। तो ये तर्जमा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मैं भी इंशाल्लाह और तफसील से कोशिश करूँगा और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता रहूँगा, लेकिन आप अगर मुझे साथ देंगे तभी ये मामला अच्छी तरीके से हो सकता है। तो सूरह फातिहा का और कुछ बता दूँ, देखो मैं थोड़ा सा और खुलासा थोड़ा कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी और कर देता हूँ बस। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह फातिहा कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है जिसकी अहादीस में बड़ी फजीलत आई है। सूरह फातिहा के माने आगाज़ और इब्तिदा के हैं, इसलिए अल-फातिहा यानी फातिहतुल किताब कहा जाता है। इसके और भी मुतअद्दिद नाम अहादीस से साबित है। मसलन उम्मुल कुरान, कुरान के अम्मा, कुरान के अम्मी जो बोलते हैं वो उम्मुल कुरान भी कहा जाता है। अस्सबउ मसानी अल-कुरानुल अज़ीम अल-शिफाउल अल-कुर्यती दम वगैरह मिनल अस्मा, और अलग अलग नाम ले लेते हैं। इसका एक अहम नाम अस्सला भी है, जैसा कि इस हदीस में कुदसी में है। अल्लाह ताला ने फरमाया क़समतुस सलाता बैनी व बैन अब्दी, हदीस सही मुस्लिम किताबुस्सलाह में मैंने नमाज को अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ पहुंचाना चाहता था, और शुक्र है, अल्लाह से शुक्र है कि अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग साथ दें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता रहूँगा एक सूरत दो सूरत आप तक पहुँचाऊँ और आप कुछ सीखें मेरे से, और जितने मुझे भी नॉलेज हो, जब तक मैं आप लोगों को नहीं सिखाऊंगा मुझे भी नॉलेज नहीं होगी। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी तालीम, कोई भी हुनर, अगर आप हुनर सीख कर दूसरे को सिखाएंगे तो वो आपको जो मजबूती अंदर से आएगी। अगर आप नहीं सिखाएंगे तो आपके अंदर कमज़ोरी रह जाएगी, पढ़ाई को, लिखाई को, हुनर को भी हो। तो आप लोग कोशिश करें, कुछ भी आपके हुनर अंदर हुनर है, कोई भी हुनर है, तो आप लोग कोशिश करें कि दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह बहुत है। ये कुरान बहुत अच्छी किताब है, देख सकते हैं, और बहुत अच्छी है। सभी पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपके पास ये है तो मुताला करें, उर्दू अगर जानते हैं, न तो इंशाल्लाह मेरे साथ है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और कोशिश है, अल्लाह ताला से दुआ करते अल्लाह ताला आपको निगहबान रहे हर तरह मुसीबत से, परेशानी से, और महफूज करें और हिफाजत रखें। मैं तो यही दुआ करता रहता हूँ, अल्लाह ताला आपको हर एक मुसीबत से दूर फरमाए और कुरान की तिलावत अल्लाह की हुक्म और अफसन तरीके पर चलते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। उदास फिरते हो क्यों उदास फिरते हो, राहतें बुलाती हैं। आओ ऐ मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती हैं।